हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लाए हैं एक फ्रेंच लव स्टोरी जिसमें एक 20 साल का लड़का एक 40 साल की औरत से प्यार कर बैठता है और इनके इस फॉरबिडन लव का क्या नतीजा निकलता है, आइए देखते हैं। तब तक फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लगभग 40 साल की औरत को देखते हैं जो कि काफी हॉट अटायर में लड़कों से भरे कॉलेज में आई थी। उसकी हॉटनेस काफी लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। वो बिल्डिंग के निचले हिस्से में अपने 19 साल के बॉयफ्रेंड की क्लास छूटने का इंतजार कर रही थी। जब बाल्तजार अपनी गर्लफ्रेंड को उस ड्रेस में दूर से देखता है तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो उसे घूरता रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एलिस उसे अपने साथ आर्ट शो में चलने के लिए इनवाइट करती है और ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद एलिस वहाँ से निकल जाती है और एलिस को अलविदा कहने के बाद बाल्तजार खुशी से मुस्कुराने लगता है। एलिस दरअसल एक फैशन मैगजीन की एडिटर है और आज वो प्रोडक्शन की निगरानी के लिए फॉरेन प्रिंटिंग हाउस की बिजनेस ट्रिप पर थी। पर फ्लाइट में उसे एक आदमी परेशान करता है जिससे तंग होकर वो एक यंग लड़के को अपने बाजू वाली सीट पर बिठा लेती है जो कि अभी अभी आया था। उस लड़के का नाम बाल्तजार था। वो एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था। बाल्तजार पहली बार फर्स्ट क्लास में उड़ान भर रहा था और इसीलिए वो काफी एक्साइटेड था। वो फर्स्ट क्लास की आरामदायक सीट पर बहुत मजे कर रहा था। अब फ्लाइट लैंड करने के बाद दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपना नाम बताते हैं। अचानक बाल्तजार जमीन पर एक फ्लैश ड्राइव को पड़ा हुआ देखता है। वो उसे उठाता है और एलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही वो प्लेन से उतर चुकी थी। अब बाहर एलिस अपनी कार में बैठ जाती है और बाल्तजार टाइम पर उसे नहीं पकड़ पाता और एलिस वापस अपने ऑफिस पहुंच जाती है और वहां उसे पता चलता है कि लिजी उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। वो इस बात पर डिस्कशन करने के लिए अपने बॉस के पास जाती है। उसके बॉस उसे कहते हैं कि लिजी की 8 बार शादी हो चुकी है, जिसमें से 5 लड़के और 3 लड़कियां थीं और अब वो फिर से सिंगल है और तुम्हारे डिवोर्स को 8 साल हो चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट अब तुम्हारी लाइफ पर पड़ रहा है। तुम हर चीज में काफी उदास रहती हो और काम को लेकर भी तुम्हारा एक्साइटमेंट और प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई है। इसीलिए तुम कंटेंट पर ठीक से काम भी नहीं कर पा रही हो और तुम्हारे काम को लेकर हमारे यूजर्स पहले से ही काफी परेशान हैं। अब जब एलिस डेस्क पर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी फ्लैश ड्राइव नहीं मिल रही है। तभी वो अपनी असिस्टेंट के छोड़े एक नोट को देखती है जो देखकर उसे पता चलता है कि बाल्तजार को उसकी फ्लैश ड्राइव मिल गई है। वो तुरंत उसे कॉल करती है। बाल्तजार एक क्लब में था। जब वो फोन पर एलिस की आवाज सुनता है तो बिना किसी वजह नर्वस हो जाता है। अब कुछ ही देर में एलिस वहां पर पहुंच जाती है और बाल्तजार उसे दूर से आवाज देता है और अपने पास बुला लेता है। अब जब एलिस को ये पता चलता है कि उसके पास इस वक्त वो फ्लैश ड्राइव नहीं है तो वो उसे जल्द से जल्द फ्लैश ड्राइव लाने को कहती है। इसके बाद बाल्तजार उसे अपने घर ले जाता है। वो स्कूटर के पास आकर एलिस को हेलमेट लगाने में मदद करता है और तभी एलिस की कोवर्कर उन्हें देख लेती है और उनको लगता है कि ये दोनों लवर्स हैं और वो उसके बारे में गॉसिप करती हैं और उस रोमांटिक सीन का एक फोटो ले लेती हैं। अब घर आने के बाद बाल्तजार एलिस को उसकी फ्लैश ड्राइव देता है। फ्लैश ड्राइव मिलने के बाद एलिस वहां से जाने लगती है, पर बाल्तजार घबराते हुए उसे कॉफी के लिए पूछता है। एलिस को समझ आ जाता है कि वो क्या सोच रहा है। एलिस उससे कहती है कि तुम बहुत छोटे हो और हम दूसरे के लिए सही नहीं है और ये कहकर वो उसका ऑफर ठुकरा देती है। अब अगले दिन एलिस ऑफिस आती है और वो अपने कलीग्स के चेहरे पर अजीब रिएक्शंस देखती है, जिसके बाद उसे अपनी असिस्टेंट से पता चलता है कि रात की तस्वीरें सभी ने देख ली हैं। जब एलिस के बॉस को ये बात पता चलती है कि एलिस अपने से 20 साल छोटे लड़के से प्यार करती है तो ये सुनकर उसके बॉस को बहुत अच्छा लगता है। अब एलिस को उसका दोस्त इनकरेज करता है कि वो अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए बाल्तजार के साथ प्यार का नाटक करती रहे। एलिस भी इस बात के लिए मान जाती है और अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करती है और वो बोल्ड और आई कैचिंग ड्रेसेस पहनती है और बाल्तजार के स्कूल आती है और उसे आज रात उसके साथ आर्ट शो में जाने के लिए पूछती है। अब शाम को एलिस एक सुंदर सी काली ड्रेस में आर्ट शो के लिए आती है। यहाँ बाल्तजार एलिस की खूबसूरती को देखकर उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। आखिर किसी यंग लड़के को एलिस जैसी एक मैच्योर और अट्रैक्टिव औरत कैसे पसंद नहीं आती। अब अंदर आने के बाद एलिस उसके कपड़ों को ठीक करने में उसकी मदद करता है ताकि वो दूसरों को एक नॉर्मल कपल की तरह दिखा सके, लेकिन वो जानती थी कि वो एक्टिंग कर रही थी। वो बाल्तजार को मजे करते हुए देखती है और उसके लिए थोड़ी शर्मिंदा होती है। अब एलिस
ऑर्गेनाइजर को उसके आर्टिस्टिक स्किल्स के लिए बधाई देती है। यहाँ शराब लेकर लौटा बाल्थाजार ऑर्गेनाइजर से कुछ अजीब बातें करता है, लेकिन एलिस उसकी बातों को हंसते हुए कवर करती है। अब शो के बाद एलिस फोन पे बात करती है और बाल्थाजार धीरे से अपना छाता लेकर उसके पीछे आता है और सोच समझकर उससे दूरी बनाए रखता है। उसके बाद एलिस उससे झूठ बोलती है कि उसकी बेटी अस्पताल में है, इसीलिए बाल्थाजार कार रोकने के लिए दौड़ पड़ता है और इसे जाने देता है। अब एक दिन एलिस बाल्थाजार को अपने शो में लेकर जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शो था जिसमें कि प्रेसिडेंट भी आई हुई थी, लेकिन इस शो के दौरान एक दुर्घटना हो जाती है जिसमें एक मॉडल गलती से गिर जाती है। तभी बाल्थाजार रैंप की ओर भाग के आता है और उस मॉडल की ऊपर चढ़ने में मदद करता है। यहाँ प्रेसिडेंट, जो कि सभी तरह के रैंप शोज देखने की आदी थी, उन्हें भी लगता है कि एलिस का ऑर्गेनाइज किया हुआ ये एक स्पेशल एपिसोड है। एलिस बॉस के सामने शो को जारी रखना चाहती थी और वो बाल्थाजार को कंपनी के रिसेप्शन पर ले आती है, जहाँ वो देखती है कि लिजी बाल्थाजार से बात करने की कोशिश कर रही थी। उसे डर था कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए, इसीलिए वो बाल्थाजार के पास जाती है और उसे जल्दी से डांस फ्लोर पर खींच लेती है और उसके बाद ये दोनों डांस करने लगते हैं। वहीं एलिस का बॉस भी ये सब देख रहा था। खैर, इसके बाद अब बाल्थाजार एलिस को अपनी गुलाबी स्कूटर पर घर ले जाता है। वो ऊपर जाकर उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। यहाँ एलिस देखती है कि वो क्या सोच रहा है, इसीलिए वो उसे मना कर देती है। लेकिन अब बाल्थाजार भी प्यार में पागल था और वो इतनी जल्दी कैसे हार मान सकता था। बाल्थाजार दरवाजे के बाहर खड़ा था और वो एलिस का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत जुटाता है। एलिस दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाल्थाजार बाहर खड़ा है। अब जब उसे पता चलता है कि एलिस घर में अकेली है तो वो सीधे उसके करीब आता है और उसे गले लगा लेता है और उसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब फाइनली क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद दोनों अगली सुबह काफी रिलैक्स थे और ये हैरत की बात थी कि एक 40 साल की औरत कैसे खुद से आधी उम्र के लड़के से प्यार में पड़ सकती है। खैर दोस्तों, प्यार तो अंधा होता है। अब डेट पर उसे सरप्राइज देने के लिए बाल्थाजार के पास हमेशा कोई न कोई तरीका होता था। एक दिन वो पेड़ पर एक मैसेज चिपका देता है और एलिस को सड़क पर एरो का पीछा करने और बेंच के नीचे रखे MP3 को उठाने के लिए कहता है और उसके बाद अपनी छोटी गुलाबी स्कूटर पर उसके पास आ जाता है और एलिस को अपनी स्कूटी में बिठाकर पूरा शहर घुमाता है। ये एक गरीब लड़के के प्यार करने का तरीका था। एलिस ने अपने पास्ट में काफी फैंसी रेस्टोरेंट्स और रोजेस देखे थे, लेकिन इस बार उसे ये मासूमियत और सादगी काफी अच्छी लगती है। खैर, एलिस अब तक अपने प्लान के मुताबिक अपनी नौकरी बनाए रखने में कामयाब थी, पर वो इस बात को भी सोच रही थी कि क्या उसे इस झूठे रिश्ते को जारी रखना चाहिए या नहीं। अब एक दिन बाल्थाजार एलिस को डेट पर ले जाता है और वो काफी एक्साइटेड होकर एलिस को प्रपोज करता है और उसे अपने फ्यूचर के बारे में बताता है। जवाब में एलिस भी अपने मन की बात कहती है। वो कहती है कि जब मैं बूढ़ी हो रही हूँ तो तुम अब भी यंग हो। ये मत सोचना कि हम कभी खुश रह पाएंगे। मेरी एक 8 साल की बेटी है और मेरे पास एंजॉय करने के लिए सिर्फ वीकेंड ही होता है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी यंग लाइफ को खो दो। अब ये बातें सुनकर बाल्थाजार हैरान रह जाता है, लेकिन वो बेचारा नहीं जानता था कि एक सेंसिबल औरत को कैसे हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और बाल्थाजार उदास होकर घर लौट आता है और वो पूरे दिन बाहर नहीं जाता और खुद को घर पर कैद कर लेता है। हालांकि इस ब्रेकअप को एलिस के बॉस बदल देते हैं। एलिस के बॉस उसके काम की इंस्पेक्शन करते हैं। एलिस ये देखकर काफी परेशान होती है। अब यहाँ प्रेसिडेंट भी एक नए मॉडल की तलाश में थी और तभी उनकी नजर एक यंग मॉडल बाल्थाजार के ऊपर जाती है, लेकिन एलिस के बॉस को नहीं पता था कि एलिस और बाल्थाजार का ब्रेकअप हो चुका है। इसीलिए वो एलिस को उसकी नौकरी के लिए धमकाता है और उसे नौकरी पर रखने के लिए कहता है। इसीलिए एलिस खुद बाल्थाजार के पास जाती है। अब बाल्थाजार को लगता है कि एलिस उसके पास वापस आने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब उसे एलिस वहां आने की वजह बताती है तो वो गुस्से से वहां से निकल जाता है। अब अगले दिन शूटिंग के लिए एलिस बाल्थाजार का इंतजार कर रही थी, पर वो उसके फोन का जवाब नहीं दे रहा था। तब एलिस को लगता है कि बाल्थाजार वहां नहीं आएगा। वो अपने बॉस को रिपोर्ट करने के लिए जाती है। तभी उसकी असिस्टेंट वहां आकर उसे बताती है कि बाल्थाजार तो पहले से रजिस्ट्रेशन कर रहा है। अब एलिस का दोस्त बाल्थाजार के पास आता है। बाल्थाजार इस समय मेकअप में बिजी था। वो बाल्थाजार को बताता है कि एलिस सिर्फ उसकी जॉब में प्रमोशन पाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। अब ये बात जानने के बाद बाल्थाजार खामोश रहता है और वो चुपचाप शूटिंग पे आ जाता है। लेकिन शूटिंग के दौरान फोटोग्राफर के रवैये पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है।
यहाँ तक कि वो सीधे पानी में गिर जाता है। एलिस तुरंत भाग के उसके पास आती है और उससे माफी मांगती है। यहाँ पर बाल्थाजार सबके सामने एलिस पर सेल्फिश होने का आरोप लगाता है। वो बोलता है कि एलिस ने अपने करियर के लिए उसे धोखा दिया है। अब इस पर एलिस के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था और इस स्कैम की वजह से बॉस भी एलिस को नौकरी से निकाल देता है। अब एक दिन अचानक एलिस को बाल्थाजार के शूज मिलते हैं और वो काफी देर चुपचाप उन शूज को देख रही थी। जब उसकी बेटी उसे पीछे से आवाज देती है तब जाके उसका ध्यान उस पर जाता है। अब उसे एहसास हो चुका था कि उसे भी बाल्थाजार से प्यार हो चुका है, इसीलिए वो होश में आकर अपने प्यार का पीछा करने का फैसला करती है। यहाँ उसे बाल्थाजार के फ्रेंड्स मिलते हैं जो कि बाल्थाजार की क्लासरूम में जाने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। यहाँ एलिस सबके सामने बाल्थाजार के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। बाल्थाजार यहाँ पर उनके फ्यूचर को लेकर सवाल उठाता है, पर एलिस बढ़कर उसे किस करने लगती है और इसी रोमांटिक सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप प्यार के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।